नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं मार्केट से। दोस्तों आज इस वीडियो पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग स्किल को सीखेंगे। कैसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड करके हम लोग अपना ट्रेडिंग को एनहांस कर सकते वो जानेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहीं पे जो रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, बस आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो का कमेंट पे आपका राय दीजिए। दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को जानना है, तो मिस मत करना है वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ऐसे ही बीच में स्किप करके चला जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही है ट्रेडिंग का मेन सेटअप। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ पूरा चेंज हो जाएगा। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। देखिए पहले हम जानेंगे रेसिस्टेंस क्या है। प्राइस जो मूव होता है ना, वो ऐसे प्राइस एक्शन बनाते बनाते ऊपर जाता है। ऐसा नहीं कि वो सीधा ऐसा ऊपर जाएगा, ऐसा जाता नहीं। प्राइस एग्जैक्टली ऐसा प्राइस एक्शन बनाते बनाते ऊपर जाएगा। तो इसी बीच में आपको रेसिस्टेंस ढूंढना है और इसी बीच में आपको सपोर्ट भी ढूंढना है। देखिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये में स्टार्ट हुआ, 150 में हाई लगाया, फिर थोड़ा सा एक पुल बैक लिया, फिर 200 का हाई लगा दिया। अभी 200 का हाई लगाने के बाद प्राइस यहीं से रिजेक्शन फेस करके नीचे आ गया। अभी मान के चलिए 175 के पास ये प्राइस आ गया और फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से 200 के पास जाके फिर से नीचे आया 175 के आसपास, फिर गया, फिर 200 के पास गया, फिर से 175 के आसपास आ गया। यहीं पे अगर हम लोगों को रेसिस्टेंस को देखना होगा तो देखिए ये जो 200 के पास जितना बार जाके रिजेक्शन फेस करके नीचे आ रहे हैं, तो यहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे सेलर जो है काफ़ी स्ट्रांग है। यहीं पे सेलर लोग प्रेशर दे रहा है और यही से सेलिंग के लिए प्रेशर आ रहा है, तो प्राइस नीचे आ रहा है। तो एग्जैक्टली प्राइस 175 के आसपास आके रुक जा रहा है। तो बार बार देखिए प्राइस 200 के पास जा रहा है, जब जब प्राइस यहीं पे जा रहा है तब तब प्राइस को ये नीचे धकेल दे रहा है। जो सेलर है उनको लग रहा है कि अभी ये जो 200 का प्राइस अभी चल रहा है इसी लेवल पे जैसे आ रहा है, उनको लग रहा है कि ये ओवर प्राइस हो जा रहा है इसका प्राइस। तो ये क्या कर रहे हैं, यहीं से रिजेक्शन दे रहे हैं। रिजेक्शन देने के बाद फिर से 175 के आसपास आ गया, प्राइस रुक जा रहा है। यहीं पे रुक क्यों जा रहा है? देखिए ये तो रुकने के लिए बहुत सारा जगह था, लेकिन 175 के आसपास क्यों रुक रहा है? देखिए इसी लेवल पे इसलिए रुक रहा है क्योंकि यहीं पे बायर लोग काफ़ी एक्टिव है। तो बायर लोगों को लग रहा है कि ये जो 175 का प्राइस है एक फेयर प्राइस है, हम ऊपर के लिए अगर सोचेंगे तो ये अच्छा प्राइस है, यहीं पर हम बाई कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहीं पे प्राइस आके सपोर्ट ले रहे हैं। इसके नीचे अगर ब्रेक करता तो ये सपोर्ट टूट जाता, तो ये तब सपोर्ट हम नहीं कह सकते। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये एक सपोर्ट जोन कह सकता हूँ। और ऊपर में ये जो 200 का लेवल होगा ये एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहीं पे प्राइस रिजेक्शन फेस करे। तो अभी ये जोन में ट्रेड हो रहा है, फिर यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर से प्राइस जाता है 200 के पास, और इस बार क्या करता है, यहीं पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने के बाद ये इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये प्राइस एक्शन बनाते बनाते फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस अभी वॉइड हो गया, अभी इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइस ने इसी लेवल को ब्रेक कर दिया। तो अभी ये रेजिस्टेंस नहीं है। अभी प्राइस क्या कर सकते हैं, अभी देखिए अभी प्राइस फिर से इसी लेवल पे आ सकते, 200 का लेवल पे टच कर सकते। जैसे यहीं पे टच लेके फिर से ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन बनाते बनाते, तो ये क्या कर गया, ये एक सपोर्ट बन गया। जो रेजिस्टेंस था ये लेवल पे 200 का जो लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस था ये तब सपोर्ट बन गया, क्योंकि प्राइस यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो अभी ये सपोर्ट बन चुका है। अगर प्राइस मान के चलिए ये ऊपर ना जाके फिर से ये सपोर्ट जोन के पास आके सपोर्ट को ब्रेक कर देता, ये जो अगर सपोर्ट था, ये सपोर्ट का 175 का सपोर्ट को लेवल को अगर ब्रेक करके फिर से नीचे आता है, तो ये जो सपोर्ट था तब ये वॉइड हो जाता है। और यहीं पे फिर से अगर ये रिटेस्ट के लिए जाता, इसी लेवल पे फिर से रिजेक्शन अगर ले लेता, तो ये जो पहले सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाता। फिर यहीं से प्राइस नीचे आता है प्राइस एक्शन बनाते बनाते, क्योंकि प्राइस ऐसे ऊपर नहीं जाता ना ऐसे नीचे आएगा। प्राइस को ऊपर अगर जाना होगा तो ऐसे प्राइस एक्शन बनाते बनाते ही जाएगा, और नीचे भी आना होगा तो ऐसे ही प्राइस एक्शन बनाते बनाते नीचे आएगा। तो सिंपल प्लान है। तो ये लेवल एक सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। जैसे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो ये जो सपोर्ट जैसे ब्रेक हो जाएगा, ये सपोर्ट तब रेजिस्टेंस बन जाएगा प्राइस के हिसाब से। और अगर ये रेजिस्टेंस को, ये जो 200 का रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करने के बाद जैसे यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट बन जा रहा है।
देखिए प्राइस जैसे 200 का लेवल को ब्रेक करेगा, फिर से ये प्राइस एक्शन बनाते बनाते ऊपर जाएगा, फिर काफ़ी दिन यहीं पे ट्रेंड रहेगा, फिर जाके मार्केट साइडवेज रहेगा, कुछ दिन यहीं पे फिर से कंसोलिडेट करेगा, तो यहीं पे फिर से एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना लेगा प्राइस। और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर इंट्राडे में भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 1 आवर का टाइम फ्रेम पे करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपका जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वो अच्छे से और करेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करना चाह रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि देखिए जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे उतना एक्यूरेसी आपको मिलेगा। फिर से प्राइस इसी लेवल पे रेसिस्टेंस फेस करेगा, मान के चलिए 200 से 400 तक गया, 400 के जाने के बाद यहीं पे फिर से रिजेक्शन ले रहे हैं 400 के आसपास, और नीचे में ये देखिए 350 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो अभी ये नीचे यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो एक जोन में ट्रेड हो रहा है। तो इसमें देखिए साइडवेज मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है, और जो ट्रेंडिंग मार्केट है, देखिए ऐसे अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो थोड़ा सा इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम कम मिलता है, क्योंकि देखिए ट्रेंडिंग मार्केट ऐसा करके चला जाता है, ऐसा करके चला जाता है, तो इसमें ज़्यादा अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का आपको देखना होगा तो सपोर्ट आप कैसे ढूंढ पाएंगे, आपको सिंपल सा ऐसा एक मूविंग एवरेज लगा लेना है, 20 पीरियड, 50 पीरियड, 200 मूविंग एवरेज, ये सारे मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में है, देखिए अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से ये 20 पीरियड, 50 पीरियड, 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सिंपल है। ट्रेंडिंग मार्केट में और एक चीज़ हम कर सकते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में जो थोड़ा सा स्विंग हाई स्विंग लो जो होता है ना, ये देखिए स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, तो ये भी सपोर्ट की तरह काम करता है। देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा बेसिक वीडियो बना रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आपको समझ आ गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर प्राइस किसी जगह पे बार बार टकरा रहा है ऊपर जाने के लिए तो ये बन जाएगा इसका रेजिस्टेंस, और अगर कोई प्राइस बार बार नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है और एक जगह पे आके रुक रहा है तो ये सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे जैसे सपोर्ट को ब्रेक करेगा फिर ये धड़ाधड़ फॉल करेगा, और ऐसे भी होता है कभी कभार सपोर्ट को ब्रेक करके उसी सपोर्ट के आसपास जाके प्राइस रिटेस्ट करके नीचे आता है, तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड बन जाता है, क्योंकि रिटेस्ट पे अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए ये जो रेजिस्टेंस मैंने बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे प्राइस बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, रेजिस्टेंस को बार बार फेस कर रहा है, फिर जाके ब्रेक कर दे रहा है, ब्रेक करके ऐसे रिटेस्ट करके फिर से प्राइस एक्शन बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्यों ब्रेक कर रहे हैं? देखिए किसी भी दीवार पे अगर आप बार बार हथौड़ा लेके पीटोगे तो दीवार तो टूटना ही है। तो सिंपल सा ये जो रेजिस्टेंस है एक दीवार है, बार बार अगर यहीं पे प्राइस आके हिट कर रहा है तो यहीं पे क्या दर्शाता है कि यहीं पे जो बायर है बहुत एग्रेसिव है, वो चाह रहा है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। जैसे बार बार अगर किसी दीवार पे आप धक्का दोगे तो दीवार टूट जाता है, और ऐसे सपोर्ट का भी सेम लेवल होगा। ऐसे अगर बार बार सपोर्ट जोन के पास आ रहे हैं और सपोर्ट को बार बार टेस्ट करे तो सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है। तो सिंपल है। देखिए इसको अगर हम दिखाएंगे तो लाइव चार्ट में आपको दिखाएंगे। चलिए लाइव चार्ट को आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए यहीं पे बैंक निफ्टी का फिलहाल का जो चार्ट है उसको मैं पहले दिखाऊंगा, अच्छा खासा हम लोग लाइव एग्जांपल दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। प्राइस देखिए बैंक निफ्टी का ये जो 34,750 से 800 का लेवल देखिए, यही पे प्राइस रिजेक्शन फेस करके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से जाने के लिए कोशिश किया, रिजेक्शन फेस करके नीचे आया, फिर से जाने के लिए कोशिश किया, रिजेक्शन फेस करके नीचे आया, अभी नीचे थोड़ा सा ट्रेड हो रहा है, फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, फिर से नीचे आ गया। तो बार बार इसी लेवल पे जब जब प्राइस आ रहा है तब तब इसमें रिजेक्शन फेस कर रहा है प्राइस। तो ये क्या बन जा रहा है, ये जो जोन बन जा रहा है, ये जोन क्या हो रहा है, ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह बन जा रहा है, यहीं पे प्राइस रेजिस्ट फेस कर रहा है, तो यहीं पे रिजेक्शन आके नीचे आ रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे सपोर्ट कहाँ बन रहा है, देखिए नीचे प्राइस इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली इसी लेवल को टच करके मार्केट अच्छा खासा बुलिश मूव दिया, फिर से नीचे आया, लेकिन एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आके सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। अभी जो इसका ऊपर का लेवल है एक हमको दिखाई दे रहा है कि प्योर एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, और
ये जो नीचे का लेवल है जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा था, ये एक सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद देखिए प्राइस इसी लेवल पे काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर जाके ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर देने के बाद अच्छा खासा ऊपर में एक अच्छा मूव दिया और यही से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहीं पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। आपको अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मालूम नहीं है तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा होता है, देखिए प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो लो है, नीचे का जो लो है, ये हायर लो बनाते बनाते जाता है असेंडिंग ट्रायंगल में। और ऊपर का जो लेवल होगा रेजिस्टेंस जो है वो एक सेम लेवल पे ट्रेड होता है। तो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है रेजिस्टेंस के पास। देखिए ये जो पैटर्न है ये भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रेडिंग में इंडिकेटर काम नहीं चलता। देखिए कुछ पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा जो आपको हेल्प करेगा लाइव ट्रेडिंग में। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसे बन जाता है रेजिस्टेंस के पास, फिर जैसे अगर ये ब्रेकआउट कर देगा तो एक अच्छा अप मूव आता है। तो एग्जैक्टली इसी हिसाब से अगर हम यहीं पे देखेंगे तो एक अच्छा हम लोगों को अप मूव मिला। अगर इसी लेवल से देखेंगे जैसे ब्रेक किया तो लगभग 2% 2.5% के आसपास हम लोगों को ऊपर के लिए एक अच्छा मूव मिल गया, जो कि लगभग 2 दिन के अंदर ही। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। देखिए पूरा प्राइस का जो एक्शन है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही खेल है। तो ये आप जितना दिमाग में लगा लेंगे, जितना आप चार्ट को देखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए पिछला कुछ चार्ट देखते। देखिए यहीं पे और एक हम देखेंगे। देखिए यहीं पे प्राइस रिजेक्शन फेस किया तो ये क्या बन गया, देखिए इसी लेवल पे प्राइस क्या हुआ, रिजेक्शन फेस किया था। तो बार बार 2 बार 3 बार इसी लेवल से रिजेक्शन फेस करके नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस बन गया था, सिंपल। और फिर नीचे आने के बाद इसी लेवल पे क्या हुआ, इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ब्रेक किया, गैप डाउन ओपन हो गया। अभी फिर से प्राइस क्या कर रहे हैं, देखिए फिर से प्राइस इसी जोन पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। ये जो 38,000 का लेवल है, देखिए इसी लेवल पे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। तो बार बार अगर इसी लेवल को टच करने के बाद ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और नीचे पे देखिएंगे तो नीचे देखिए, नीचे अगर देखेंगे तो इसी जोन पे ये सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है एक अच्छा खासा हम लोगों को नीचे के लिए मूव दे रहा है। तो देखिए ये जैसे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, गैप डाउन ओपन हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, अच्छा खासा मार्केट में एक फॉल आया। देखिए कितना बढ़िया सा फॉल आया। देखिए प्राइस ऐसे ही नीचे सीधा नहीं आ गया, प्राइस कैसा आया, देखिए प्राइस का बिहेवियर देखिए, ऐसे ही प्राइस एक्शन बनाते 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 ही आएगा। तो आपको बस चार्ट में नज़र बना के रखना पड़ेगा। देखिए यहीं पे प्राइस कितना बार रिजेक्शन ले रहा है, यहीं पे रिजेक्शन और एक बार लिया, फिर यहीं पे लिया, फिर इसी लेवल पे लिया, फिर इसी लेवल पे लिया। तो बार बार इसी लेवल पे देखिए रिजेक्शन फेस कर। ये जो लेवल होगा क्या लेवल होगा, 36,700 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा है। और अभी ये देखिए ये प्राइस एक्शन बनाते बनाते ही ऊपर जा रहा था। यहीं पे देखिए और एक चीज़ अगर देखेंगे, देखिए यहीं पे ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था, जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया एक फॉल्स ब्रेक डाउन दिया है। कभी कभार देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता, एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। देखिए कभी भी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करके ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कोई सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं लेकिन वो फॉल्स ब्रेक कर रहा है और इमीडिएट प्राइस रिवर्स हो रहा है, तो आप अगेंस्ट ट्रेड लीजिए। सेम चीज हम रेजिस्टेंस को भी अप्लाई करेंगे। अगर कोई प्राइस बार बार देखिए रेजिस्टेंस को हिट कर रहे हैं, एक ब्रेकआउट दे देता है, एक ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो इमीडिएट हम अगेंस्ट ट्रेड ले लेंगे जो हम लोग का अच्छा प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इमीडिएट ये रिवर्स हो गया, तो हम रिवर्स पे एंट्री ले लेंगे। अगर रिवर्स पे एंट्री लेंगे तो हम लोग को देखिए यही से अगर देखेंगे तो अच्छा एक प्रॉफिट मिला है। तो प्राइस ऐसे ही काम करेगा। दूसरा कुछ स्टॉक में देखते हैं। चलिए ये मैं तो दिखा रहा था बैंक निफ्टी पे, चलिए मैं दूसरा कोई बैंक में दिखाता हूँ। देखिए यहीं पे टीसीएस का देखता हूँ। चलिए यहीं पे मेरा शायद पिछला कुछ मार्क है रेजिस्टेंस, देखिए ये मैं मार्क करके रखा था क्योंकि मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं लेवल को मार्क करके रखता हूँ। देखिए यहीं पे टीसीएस का अगर देखेंगे तो 3831 से 3863 का जो लेवल होगा ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। देखिए क्योंकि मैं ये लेवल को क्यों रखा यार, क्योंकि देखिए यही से रिजेक्शन फेस करके प्राइस नीचे आया, फिर से इसी लेवल पे रिजेक्शन लिया, फिर जाने के लिए कोशिश किया, रिजेक्शन फेस किया, फिर यहीं पे रिजेक्शन लिया। तो इसी लेवल पे क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था प्राइस। तो मेरे को पता है कि इसी लेवल से जैसे ही रिजेक्शन फेस करेगा तो हम लोग को नीचे के लिए मिल जाएगा ट्रेड। तो एग्जैक्टली इसी लेवल का रिजेक्शन पे अगर हम लेते तो अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट मिला। फिर इसी लेवल पे मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करके रखा था। देखिए ये सपोर्ट यहीं पे, क्योंकि यहीं पे देखिए 2 बार सपोर्ट लिया, तो एग्जैक्टली इसी लेवल को जैसे ब्रेक किया अच्छा एक फॉल आया,
फॉल आने के बाद ये जो सपोर्ट था ये अभी रेजिस्टेंस बन गया, बार बार ये रेजिस्टेंस के पास जा रहा था लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा था, फिर ये इसी लेवल से रिजेक्शन फेस करके अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड में मूव दिया। मैं समझाने के लिए आपको सही जगह पे दिखा रहा हूं, ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में उतना काम नहीं करेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको देखना होगा, तो मैंने क्या कहा, देखिए मैंने ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंड में मैंने कहा था क्या कि 20 पीरियड 50 पीरियड 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस ट्रेड हो रहा है तो उसी हिसाब से वो जो 20 पीरियड 50 पीरियड 200 मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग मार्केट में एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखिए यही पे प्राइस नीचे फॉल कर रहा था, थोड़ा सा यही पे कंसोलिडेट किया, इसी लेवल पे जैसे आया तो यही से फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज के आसपास आके यही से फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको मूविंग एवरेज को देखना होगा। देखिए यही पे TCS का अगर पुराना एक चार्ट दिखाएंगे तो ये 2021 का चार्ट है और यही पे देखिए प्राइस रिजेक्शन फेस करके नीचे आया, तो एग्जैक्टली देखिए इसी लेवल से प्राइस रिजेक्शन फेस करके नीचे आया और नीचे में अगर देखेंगे तो ये जो एरिया होगा ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यही से प्राइस देखिए सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया था, तो ये एक सपोर्ट जोन है। इसको अगर हम रेक्टेंगल बॉक्स में ड्रा करके दिखाएंगे, देखिए कभी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं तो हॉरिजॉन्टल रे में आपको ड्रा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है आपको ड्रा। आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एक रेक्टेंगल बॉक्स पैटर्न में ड्रा करके रखना होगा, ऐसा ही जैसा मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसा ही। तो आपको ट्रेड लेने में बहुत आसान होगा और आपका ट्रेड का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विनिंग जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी अगर देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस कितना अच्छा एक मूव दिया, देखिए बहुत बढ़िया एक मूव देने के बाद ये फिर से इसी लेवल पे देखिए सपोर्ट ले रहा था, तो ये ऊपर टच किया, फिर से इसी लेवल पे देखिए सपोर्ट ले रहा था। ये जो जोन होगा ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बार बार यहीं पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा था। तो इसको अगर हम थोड़ा बड़ा कर देंगे तो देखिए फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया एक अच्छा फॉल दिया कि नहीं, देखिए अच्छा खासा एक बड़ा फॉल दिया, फिर से यहीं पे प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर से यहीं पे क्या कर रहे हैं, देखिए फिर से यहीं पे ये एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर से वो वीपर गया, देखिए जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ऊपर गया। और एक चीज़ अगर हम देखेंगे देखिए यहीं पे एक सपोर्ट जोन भी है क्रिएट कर रहा था। तो हमेशा प्राइस ऐसे ही चलता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सिंपल सा मैंने समझा दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है।